DRG Kids। कहानी जादुई बिल्ली। मीरपुर नाम का गांव था। उस गांव में सूरज अपने चाचा चाची के साथ रहता था। चाचा चाची के भी 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बहुत बदमाश थे। सूरज को हमेशा परेशान किया करते थे। सूरज की झूठी शिकायत अपने माँ को बताते तो चाची सूरज को बहुत मारती। सूरज के माता पिता नहीं थे, इसलिए चाचा उसे अपने पास ले आए। चाची को उसका आना पसंद नहीं आया। चाचा तो अच्छे थे, पर चाची बहुत धूर्त, मक्कार और लालची थी। वैसे ही उनके दोनों बच्चे थे। सुनो जी, मेरे राजू और रिंकी के लिए आज मिठाई ले आना। ठीक है। शाम को जब चाचा घर आते हैं तो उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है। ये लो, सभी बच्चों को दे दो। आओ राजू और रिंकी, ये लो मिठाई खाओ। सूरज को भी दो। वो भला मिठाई खाकर क्या करेगा? चल जा सूरज, कुएं से पानी लेकर आ। सूरज चला जाता है। राजू और रिंकी मजे से मिठाई खाते हैं और खुश होते हैं। माँ, उस सूरज को मिठाई मत देना, कोई काम तो करता नहीं है, जब देखो बस खाना खाना। तू खा मेरा बेटा, उसको मैं कुछ नहीं देने वाली। उधर सूरज पानी निकालकर बाकी काम कर रहा होता है। चाची उससे पूरे घर का काम कराती थी। बाजार से सामान लाने को कहती थी, बर्तन साफ कराती थी। पूरा दिन बेचारा काम करता था और चाची उसे कभी दिन में खाना दे तो कभी रात में। चाची भूख लगी है, खाना दे दो। इतनी जल्दी तुझे भूख भी लग गई? काम तो कुछ किया नहीं, ले खा ले। उसके सामने सूखी रोटी और नमक रख देती है, ऐसा कि जानवर भी ना खाए उस खाने को। बेचारा सूरज सूखी रोटी नमक के साथ खा लेता है। चाचा जब भी चाची को सूरज के साथ गलत बर्ताव करते देखते तो कहते, तुम सूरज को इतना क्यों परेशान करती हो? तो क्या इसकी आरती उतारूंगी? जबरदस्ती की मुसीबत लाकर मेरे गले में बांधी है। चाची चाचा से झगड़ा करने लगी। सूरज चुपचाप ये देखता है और मन ही मन कहता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं इतना बुरा हूँ क्या? आज अगर मेरे माँ पिताजी होते तो मैं भी राजू और रिंकी जैसे रहता। चाची तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। ठीक से खाना न मिलने पर सूरज कमजोर हो जाता है। एक दिन सूरज की थोड़ी तबीयत खराब थी, फिर भी चाची ने उसे बाजार से सब्जी लाने को कहा। सूरज, ये ले थैला और जा बाजार से सब्जी लेकर आ। चाची, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिन भर खाता है और बोलता है कि तबीयत ठीक नहीं है। जाता है कि नहीं या मार खाएगा। सूरज किसी तरह बाजार जाता है। सब्जी लेकर जैसे ही घर के अंदर आता है, वहीं गिर पड़ता है और सारी सब्जी गिर जाती है। ये देखते ही चाची आंख बबूला हो गई और कहा, क्या इतनी महंगी सब्जी तूने नीचे गिरा दी? चाची, आप तो जानती हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। झूठ बोलता है मुझसे, कामचोर। नहीं चाची, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तू रुक, तेरी तबीयत अभी ठीक करती हूँ मैं। चाची ने सूरज को डंडे से मारना शुरू कर दिया। सूरज रोते हुए घर से चला गया। कामचोर भाग गया ताकि काम न करना पड़े। भाग के जाएगा कहाँ? शाम को तो घर ही आएगा ना, तब खबर लेती हूँ इसकी। सूरज एक पार्क में अकेले बैठा रो रहा था और सूरज को एक आदमी बहुत देर से देख रहा था। वो आदमी सूरज के पास आता है। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है क्या? सूरज रोते हुए उस आदमी की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ, मुझे परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूँ। और सूरज उस आदमी को पूरी बात बताता है। बेटा सूरज, मैं एक जादूगर हूँ। मैं सबको जादू दिखाता हूँ, पर इस दुनिया में मेरे और मेरे जादू के अलावा और कोई नहीं है।
क्या तुम मेरा बेटा बनना पसंद करोगे? बेटा बनने के लिए मुझे क्या क्या काम करना होगा? मुझे सारे काम अब आते हैं। क्या आपके पास मुझे भरपेट खाना मिलेगा? आदमी दुखी होकर सूरज के सर पर हाथ रखकर बोलता है, मेरा बेटा बनने के बाद तुम्हें कोई काम करना नहीं होगा। तुम स्कूल जाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे से रहोगे। मेरे पास बहुत पैसे हैं। तुमसे काम कराने की जरूरत नहीं है मुझे। तब ठीक है। मेरे साथ चलने से पहले तुम्हें अपनी चाची को सबक सिखाना होगा। सबक? वो कैसे? आदमी अपने जादू से एक बिल्ली निकालता है। ये एक जादुई बिल्ली है। तुम इस बिल्ली के पेट पर हाथ रखोगे तो ये हंसने लगेगी और इसके मुंह से हीरा गिरने लगेगा। अच्छा। ये बिल्ली बहुत चालाक है। जो लोग सच्चे होते हैं, ये बिल्ली उनकी मदद करती है, पर जो धूर्त और चालाक होते हैं, ये उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। और फिर? तुम्हारी चाची इसे देखकर खुश हो जाएगी। तुम 1 महीना उनके साथ रहो और उसके बाद मेरे पास आ जाना। और जब आने लगोगे तो वो सारे हीरे तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे। सूरज हंसते हुए बिल्ली को अपने साथ ले जाता है। चाची उसे देखकर आग बबूला हो उठती है। आ गया। सारा काम क्या तेरी माँ करेगी? और अपने साथ ये बिल्ली क्यों ले आया है? तू जानता है ना कि मुझे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। चाची, ये कोई आम बिल्ली नहीं है। तो क्या हुआ? कोई वीआईपी बिल्ली है? जानवर तो जानवर होता है, खुद को तो खाने को है नहीं, चला बिल्ली पालने। चाची, ये बिल्ली हीरा देती है। अब बोलो, उसे जाने दो क्या? हीरा देती है? मतलब? चल दिखा, कहाँ हीरा दे रही है? अगर हीरा निकला तो ठीक, नहीं तो तू बहुत मार खाएगा, ध्यान रखना। सूरज बिल्ली के पेट पर हाथ लगाता है और बिल्ली हंसने लगती है। हंसते ही हीरा बिल्ली के मुंह से निकलने लगता है। चाची की आंखें खुली की खुली रह जाती है। देखा चाची, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हाँ मेरे लाल, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुझे बहुत भूख लगी होगी। आज मैं अपने लाल को अपने हाथों से खिलाती हूँ। चाची सूरज को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। तभी चाचा और बच्चे आते हैं। सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या? तुम अपने हाथों से सूरज को खाना खिला रही हो? ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम कुछ भी मत बोला करो, आखिर ये भी तो मेरा ही बच्चा है। चाची ने चाचा को सारी बात बताई। चाचा हंसते हुए, तभी सूरज पर इतना प्यार आ रहा है तुम्हें। अगले दिन सूरज ने सबके सामने बिल्ली के मुंह से हीरा निकाला। ऐसे करके सूरज हर दिन बिल्ली के मुंह से हीरे निकालकर चाची को दे दिया करता था। ऐसे करते करते 1 महीना होने वाला था। एक दिन चाची ने सोचा, क्यों ना मैं इस बिल्ली से सारे हीरे आज ही ले लूं। वो बिल्ली के पास जाकर उसके पेट पर हाथ लगाकर हंसाने लगी। बिल्ली ने पहले थोड़ा हीरा दिया, उसके बाद हीरा देना बंद कर दिया। चाची को गुस्सा आने लगा और वो बिल्ली को मारने लगी। ए बिल्ली, हीरा दे मुझे। लालची औरत, तुझे तो एक भी हीरा नहीं दूंगी। ये वाली बिल्ली? मैं कोई आम बिल्ली नहीं हूँ, मैं जादुई बिल्ली हूँ। अब देख, मैं जा रही हूँ और तेरे सारे अब तक के हीरे भी लेकर जा रही हूँ। देखा चाची, लालच किया और सब हीरे तुम्हारे हाथ से चले गए। ले, अब मैं भी जाता हूँ। जितने दिन तेरे साथ था, तूने बहुत परेशान किया मुझे। अब सारी जिंदगी तू उन हीरों के लिए रोएगी और वो हीरे तुझे कभी नहीं मिलेंगे। सूरज जाने लगता है तो चाचा उसे रोकते हैं। बेटा सूरज, मत जा, ये तेरा ही घर है। चाचा, अगर आपने चाची को पहले ही समझाया होता तो आज मैं रुक जाता और हीरे
हीरे भी उसके पास होते, पर अब मैं रुकूंगा नहीं। सूरज चाची के पास जाता है और कहता है, देखो चाची, वो सारे हीरे मेरे पास हैं, लेकिन ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। सूरज, सूरज, हीरा मुझे दे दो। सूरज बिल्ली को लेकर जादूगर के पास चला जाता है। चाची हीरा हीरा करते रह जाती है। अब सूरज उस जादूगर के साथ उसका बेटा बनकर रहने लगता है। इस तरह सूरज की जिंदगी सुधर जाती है।